Assalamu alaikum and hello fashion enthusiast. Welcome to Handswipe Couture, where we merge artistry with fashion. I'm Asha Azif Khan, founder and creative mind behind Handswipe Couture. Today I'm thrilled to share the exciting journey of bringing our hand printed and screen printed clothes to life. First of all, I would like to discuss the market demand. So basically, in a world flooded with mass produced demand for unique handcrafted pieces, our mission is to fill this gap and offer you something truly special. जैसा कि सब अपना अपना इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ लेकिन ना ये वाला बिजनेस क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि लोगों के पास एक प्रॉपर बिजनेस प्लान नहीं है इस चीज़ के ऊपर, इस चीज़ को लेकर, जबकि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, तो उनको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, एक प्रॉपर बिजनेस प्लान की ज़रूरत है। वो उस बिजनेस प्लान को लेकर अगर अपने इस बिजनेस के साथ चलेंगे तो आई एम श्योर कि जो है ना उनका बिजनेस ऊपर जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम थोड़ा मार्केट गैप को भी डिस्कस कर लेते हैं। कस्टमर्स आर सीकिंग मोर देन जस्ट क्लोथ्स, ठीक है। लाइक दे वांट अ कंप्लीट बैकग्राउंड स्टोरी कि अगर हमने एक प्रिंट बनाया है एज अ डिज़ाइनर, अगर हमने एक प्रिंट बनाया है, एक कोई डिज़ाइन क्रिएट किया है, तो उसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, वो क्यों उन्होंने, क्या दिमाग में आया उनके और क्यों उन्होंने ये डिज़ाइन क्रिएट किया है, उनको एक प्रॉपर बैकग्राउंड स्टोरी चाहिए। तो जहाँ तक मुझे ये लगता है कि मार्केट गैप जो अभी हमारे पास जो अभी गैप आ रहा है ना, जो लैकिंग आ रही है कि कस्टमर्स को सिर्फ काम नहीं चाहिए कि काम है, उनको एक ऐसी चीज़ चाहिए जो कि चीख चीख कर एक अपनी खुद स्टोरी ना बोल रही हो, देखते ही उस डिज़ाइन को समझ में आ जाए कि हाँ इसके पीछे जो है ना हमारी बैकग्राउंड हिस्ट्री ये है, इस वजह से ये क्रिएट किया गया है। सो जहाँ हमने मार्केट गैप डिस्कस करा कि कस्टमर्स को एक प्रॉपर सिर्फ डिज़ाइंस और एक कपड़ा बना हुआ नहीं चाहिए होता, उनको एक डिज़ाइन के उस पीछे की बैक स्टोरी क्या है, ये सब कुछ की वो डिमांड कर रहे होते हैं। और दे बेसिकली वांट अ पर्सनल टच इन दैट थिंग ना, कि जो भी वो अगर कोई प्रेफर कर रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कोई क्लॉथ हमसे अगर वो ले रहे हैं तो उसको उनको ना एक पर्सनल टच चाहिए। सो दैट्स वेयर आवर हैंडस्वाइप कटोर स्टेप्स इन, ठीक है। अब इसकी अच्छा, अब मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी कि हमारा बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या है हमारा ब्रांड कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या। सो बेसिकली एट हैंडस्वाइप कटोर we seamlessly blend artistry with fashion, creating clothing that not only looks good but tells a story। जो मैंने अभी बात की थी कि कस्टमर को एक प्रॉपर स्टोरी चाहिए होती है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम उनकी नीड्स को फुलफ़िल करें। जो कस्टमर अभी डिमांड कर रहा है ना, जो कि जहाँ तक मुझे लगता है कि नहीं हो पा रहा हमारी मार्केट में, हम उस गैप को फुलफ़िल करें, ये हमारा ब्रांड का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। एक डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए जो हमने एक आर्टिस्ट की ही ज़रूरत होती है, और हमने जो अपने साथ जो टीम रखी हुई है वो डिज़ाइनर्स, आर्टिस्ट, वो ऐसे डिज़ाइनर्स और आर्टिस्ट हैं जो कि डिज़ाइन अपना जो क्रिएट करते हैं उसकी बैकग्राउंड स्टोरी जो है ना, वो मोटिव, वो डिज़ाइन खुद बता रहा होता है चिक चिक कर। सो अब हम बात करते हैं यूएसपी की, ठीक है। अब थोड़ा स्टैंड आउट फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि व्हाट सेट्स अस अपार्ट, के बाकी बिजनेसेस से जो और बिजनेस चल रहे हैं, ऑब्वियसली क्लोथिंग वगैरह के और बिजनेस भी चल रहे हैं, तो हम सबसे अलग क्यों हैं? हम सबसे अलग इसलिए हैं क्योंकि हम कस्टमर को उनके हिसाब की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब हम कस्टमाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई कस्टमर आ रहा है और वो हमसे ये कह रहा है कि हमें इस तरह का नहीं चाहिए, हम अपनी चीज़ें आपको बता रहे हैं, आप जो हमारी चीज़ें, जो हमारे थॉट्स हैं, आप वो अपने डिज़ाइन के अंदर आप वो मर्ज करो उन चीज़ों को। तो हम बेसिकली कस्टमर्स को, कस्टमर की नीड्स को, कस्टमर की वांट्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि कस्टमर हमारा क्या बोल रहा है वो सेटिस्फाई होना चाहिए,
ठीक है, हम उनको ये ऑफ़र नहीं कर रहे कि हमने ये बना दिया नाउ बस यही है, हम इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। हमारी स्पेशलिटी ही यही है और यही चीज़ हमें अलग कर रही है हैंड्स वाइप कटोर को बाकी बिजनेसेस से, कि हम कस्टमर को कस्टमाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि एक चीज़ को वो कस्टमाइज करवा सकते हैं जिस जिस हिसाब से वो चाहें। वी बिलीव योर क्लोथ्स शुड रिफ्लेक्ट योर इंडिविजुअलिटी एंड वी स्ट्राइव टू मेक दैट अ रियलिटी। ओके, अब हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे एक्सक्लूसिविटी पर। Our commitment to exclusivity ensures that each garment is a statement piece, not just another cloth in your wardrobe. अच्छा, अब हम यहाँ पर थोड़ी बात कर लेते हैं हमारे टारगेट ऑडियंस की। जैसा कि आप लोग सबको पता है कि हर बिजनेस में जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम उस बिजनेस के हिसाब से ही अपनी टारगेट ऑडियंस को सेट करते हैं कि हम उन्हीं को टारगेट कर रहे होते हैं कि वही जो हमारा बिजनेस है सिर्फ वही लोगों, हम रिसर्च करते हैं लोगों पर भी कि कौन लोग हैं और कितने % लोग हैं जो इस चीज़ के ऊपर जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है किसी भी चीज़ का, तो उसके अंदर हम जाके अपनी टारगेट ऑडियंस को सबसे पहले ढूंढते हैं कि हमें किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना है और कौन सी क्लास की ऑडियंस को टारगेट करना है बेसिकली। तो यहाँ पर हम अपने हैंड्स वाइप कटोर की भी टारगेट ऑडियंस को डिस्कस करेंगे कि हमने किस लोगों को हम टारगेट करते हैं, प्रेफर करते हैं कि यही लोग बेसिकली। वैसे तो ऑब्वियसली बिजनेस हमारा ऐसा है कि हर कोई ही अट्रैक्ट होता है, लेडीज़, गर्ल्स। और अगर हम हैंडक्राफ्ट और इसकी स्क्रीन प्रिंटिंग की बात करें तो लड़कों के लिए भी ये एक बड़ा अच्छी वो चीज़ है कि उनको एक हैंडमेड कुर्ते और जैकेट्स और बहुत सी चीज़ें होती हैं, शूज़ वगैरह भी मिल सकते हैं। Our ideal customers are those who appreciate craftsmanship and desire clothing that speaks to their unique style, whether you are a trendsetter or a classic fashion lover. Handswipe Couture has something for you. अच्छा, अगर हम यहाँ पर थोड़े उसकी भी बात करें कि हमें जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ज़ाहिर है कि लोग इतना अवेयर नहीं है इस चीज़ से अभी, ठीक है। तो लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो हमें हमारे कस्टमर्स को, हमारे लोगों को इस चीज़ पे अवेयर करने के लिए, इस चीज़ की मालूमात देने के लिए हमें हमारा जो वो होगा ना मार्केटिंग, वो हमें मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और हो सकता है कि स्टार्टिंग के अंदर हमें ज़ाहिर है, क्योंकि अगर लोगों को नहीं पता तो स्टार्टिंग में हमें लोगों को इस चीज़ की तरफ लाने में थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़े, लोगों को इस चीज़ के बारे में बताने में थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़े। स्टार्टिंग के पीरियड के अंदर हमें बहुत कुछ हर्डल्स हमें फेस करने होंगे, लेकिन ये एक बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जो मुझे लगता है कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चलेगा। मतलब इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इस वजह से भी, क्योंकि ये कस्टमाइज्ड हम प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे उनकी नीड्स के हिसाब से। जैसा वो हमें बोलेंगे, जैसा वो हमें बताएंगे, हम बिल्कुल उन्हीं के नीड्स को फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। जैसा वो हमें बोल रहे हैं हम उन्हीं के हिसाब से कोशिश करेंगे। तो कस्टमर के लिए एक ये भी जो है ना प्लस पॉइंट है कि अगर वो किसी ब्रांड्स वगैरह में जाते हैं तो ज़ाहिर है उनके पास एक बने हुए कपड़े होते हैं और उनको उन्हीं में से सेलेक्ट करने होते हैं। यहाँ पर हमारे पास हमारी स्पेशलिटी ये है, हैंड्सवाइप कटोर की स्पेशलिटी यही है कि वो कस्टमर्स की बात सुनकर उनके हिसाब से उनको उनका अटायर बना के हम देंगे प्रॉपर। तो ज़ाहिर है इसमें हमें थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में हर्डल्स भी फेस करने पड़ेंगे और मार्केटिंग हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और लोगों को अवेयर करने के लिए हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तो आजकल हर कोई होता है, तो हमें उनके ज़रिए हमारी कैंपेन्स वहाँ पर चलानी पड़ेंगी। और हमें रिस्क इसके अंदर हमें लेना पड़ता है, ठीक है, कि हमें अपने ज़ाहिर स्टार्टिंग में लोगों को जो हम दिखाएंगे हमें उनको अपनी पहले चीज़ें अपनी बनानी है और ऐसी चीज़ें बनाएंगे हम जो जिससे बैकग्राउंड स्टोरी जो है वो पता चल रही हो।
तो इसके अंदर हमारा ये रिस्क होगा कि अभी जो हम बना रहे हैं वो लोग ख़रीदेंगे या नहीं ख़रीदेंगे, ये हमारी थोड़ा बहुत रिस्क है। और ये भी रिस्क होगा कि अब जो हमारी लोग हैं वो इस चीज़ को मतलब अडेप्ट करते हैं या नहीं करते, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, या फिर एक स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस जो होगी सिर्फ वही इस चीज़ को समझेगी। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनको इस चीज़ के ऊपर अवेयर करें। सिर्फ चंद लोग नहीं जो ये चीज़ को समझते हैं कि हैंडक्राफ्ट और स्क्रीन प्रिंटिंग की चीज़ें क्या होती है, सिर्फ उनको नहीं, हम दूसरे लोगों को भी, हम सब लोगों को ये बताएंगे कि स्क्रीन प्रिंटिंग और हैंड प्रिंटिंग बेसिकली क्या होती है। पहले इस चीज़ के ऊपर अवेयर करके उसके बाद उनको अपने प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, जिसकी वजह से उनको उनके अंदर एक ख़रीदने की, उनके अंदर एक हम अपने ऑर्डर्स प्लेस करने की वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो बस यही मेरा जो है बिज़नेस था और यही मेरी इसकी स्टार्टअप प्लान्स थे कि हमारा जो है किस तरीके से हमारा हम अपना चलाएंगे, बिज़नेस आगे बढ़ाएंगे, और हमारा लोगो एंड ऑल लोगो वगैरह पर भी फोकस करना होता है। बेसिकली ब्रांड जो है ना, ब्रांड जो है ना, ब्रांड का लोगो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हर, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो लोगो देखकर ही आपको समझ में आ जाए कि ये किस चीज़ का ब्रांड है, या फिर ये इसका मकसद क्या है, ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लोगो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बाकी जो चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं उसके साथ आई होप आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी मेरी, और इसी के साथ अब मैं वीडियो को एंड करूँगी। थैंक यू सो मच। और आई होप कि अब आप इस टाइप के बिजनेसेस को आगे प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जो इस तरह के बिजनेस स्टार्टअप्स होते हैं, जो लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं, उसको आप सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।